सिनेमा खुलने के बाद कौन सी हॉलीवुड फिल्में रिलीज होंगी, यही हम बता रहे हैं इस वीडियो में। रवा साल के आखिरी महीनों में जो बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं, सबसे पहले बात करते हैं द मैट्रिक्स रिजरेक्शन। इस साल की सबसे बड़ी फिल्म मैट्रिक्स रिजरेक्शन 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। ये मैट्रिक्स फिल्म सीरीज का चौथा हिस्सा है। चंद रोज कबल मंजर-ए-आम पर आने वाले फिल्म के ट्रेलर ने धूम मचा दी थी, जिसमें कियानू रीव्स की बतौर गैर मामूली हीरो वापसी हुई। फिल्म में भारतीय अदाकारा प्रियंका चोपड़ा भी हैं। साइंस फिक्शन एक्शन मैट्रिक्स सीरीज की पहली फिल्म 1999 में रिलीज हुई, जो एक मेगा हिट फिल्म थी। इस मंसूबे के जरिए इस वक्त 46 करोड़ अमरीकी डॉलर की कमाई हुई। ये फिल्म मुतादिद फिलोसॉफिकल और मजहबी ख्यालात के हवाले देती है और नुमाया तौर पर अदब के शाहकारों का खिराज तहसीन पेश करती है। स्पाइडरमैन नो वे होम अमेरिका की फिल्म एंड टेलीविजन स्टूडियो की सुपर हीरो पर मबनी फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम सिनेमा में लगने से पहले ही खिड़की तोड़ साबित हुई और उसके ट्रेलर्स ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के 24 घंटों के दौरान उसे दुनिया भर में 35 करोड़ 55 लाख मरतबा देखा गया, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड एवेंजर्स एंड गेम के पास था। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की शनाख्त विलन मिस्टीरियो के हाथों बेनकाब होती है और अब स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर अपनी शनाख्त बेनकाब होने की वजह से परेशान दिखाई देता है। कोई 32 साल पुरानी फिल्म होम अलोन के सिलसिले में एक और फिल्म होम स्वीट होम अलोन की कहानी एक 10 साल के होशियार बच्चे के गिर्द घूमती है, जिसका खानदान टोक्यो जाते हुए उसे इत्तेफाकी तौर पर घर छोड़ गया। फिर ये दिखा दिया गया कि अपनी ही जहानत का इस्तेमाल करते हुए किस तरह ये बच्चा अपने साथ होने वाले गैर मामूली वाकयात से निपटा। डैन मेजर की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म 12 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। वेस्ट साइड स्टोरी तवील अरसे से फिल्म बंदी के मराहिल से गुजरती स्टीवन स्पिलबर्ग की वेस्ट साइड स्टोरी 10 दिसंबर को अपनी रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तूफानी कामयाबी समेटती नजर आएगी। इस नए विजन में एंसिल एल्गॉट बतौर टोनी और रेचल ज़ेगलर बतौर मारिया शामिल हैं, जिन्होंने बजरिया ट्विटर अपने वीडियो ऑडिशन से 30,000 उम्मीदवारों को शिकस्त देकर ये किरदार अपने लिए बुक करवाया। नाइटमेयर एले फिल्म बीन और नाकरीन मजबूत स्टोरी लाइन और प्लॉट की वजह से फिल्म नाइटमेयर एले का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। कहानी कैसे धोखेबाज शख्स पर मबनी है जो अमीरजादों को अपने जहन पढ़ने की सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए लूट लेता है, लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक ऐसी माहिर नफ्सियात से होती है जो उसके धोखे को बेनकाब कर देती है। फिल्म की मुकम्मल कहानी से पर्दा उठेगा 17 दिसंबर को, जब हॉलीवुड फिल्म नाइटमेयर एले पर्दा स्क्रीन पर जलवागर होगी। एनकांटो एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म एनकांटो 24 नवंबर से 30 दिन तक सिनेमा घरों में चलेगी और क्रिसमस से ऐन कबल उसे डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म एक ऐसे खानदान की कहानी बयान करती है जो कोलंबिया के पहाड़ों में एक जादुई घर में रिहाइश पजीर है। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली की फिल्म इटर्नल्स में सुपर हीरो थीनिया का किरदार अदा कर रही हैं। फिल्म में कुमेल नंजियानी, सलमा हाइक, किट हैरिंगटन, रिचर्ड मैडन शामिल हैं। ये फिल्म 5 नवंबर को बड़े पर्दे पर रोशनी बिखेरेगी। सुपर हीरोज की इस फिल्म को बनाने में $200 मिलियन की लागत आई है। ट्रेलर में फिल्म के गैर मामूली किरदारों को सुपर ह्यूमन पावर्स के जरिए एक स्पेसशिप में साहिल समंदर की जानिब जाते हुए देखा गया है। गोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ ये गोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म तो है, लेकिन ये गोस्ट बस्टर्स का सीक्वल है और इसीलिए पहली 2 फिल्मों की लीड कास्ट इस फिल्म का हिस्सा है। कहानी बच्चों के गिर्द घूमती है जो अपनी माँ के साथ अपने आनजहानी नाना के फार्म में शिफ्ट होते हैं। जब उनके इलाके में गैर मामूली ज़लज़ले आते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि ज़लज़ले नहीं बल्कि भूतों की कारस्तानी है और यहाँ से गोस्ट बस्टर्स की वापसी होती है। फिल्म 11 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।